जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब। साहब कहते हैं कि इस संसार में जो क्षत्रिय जाति के लोग होते हैं, क्षत्रिय समझते हैं? क्षत्रिय समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो यहाँ पर तो क्षत्रिय उन्हीं को कहा जाता है जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्षत्रिय। और ब्राह्मण उसको कहते हैं जो दूसरे को उपदेश देता हो, परमात्मा की भक्ति कराता हो। वैसे उसको कहते हैं जो अपना व्यापार करता है और धन को जमा करता है और आवश्यकता पड़ने पर देता भी है। और शूद्र हम उसको कहते हैं जो समाज की सेवा करता है। लेकिन साहब आज कह रहे हैं कि सदगुरु कहते हैं कि यदि क्षत्रिय राजा लोग उचित रूप से धर्म पूर्वक क्षत्रिय कर्म का पालन करते हैं, अर्थात धर्म पूर्वक प्रजागण का पालन और देश तथा मानव समाज की रक्षा करते हैं, तो उनके शुभ पुण्य कर्म सवैया बढ़ता है। मतलब 1 रुपया बरोबर काम किए तो 1.25 रुपया तो हर बढ़ के हो गई ना, बैंक हो जाता है उनका। कहते हैं कि अगर पुण्य अगर करता है तो उसका कर्म जो है सवैया बढ़ता है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि क्षत्रिय करे क्षत्रिया धर्मा, सवाई वाके बाढ़े कर्मा, जिन अवधु गुरु ज्ञान लखाया, ताकर मन ताही ले धाया। क्षत्रिय सो जो कुटुंब सो जूझे, अब 5 मेट एक के बूझे। जीव मार जीव प्रतिपारे, आ देखत जन्म आपनो हारे। हाले करे निशाने घाऊ, आ जूझ परे तहाँ मनमथ राऊ। आगे कहते हैं कि मनमथ मरे न जीवे, जीव ही मरण न होए। शून्य सने ही राम बिना, चले आपन पौ खोए। तो इसलिए साहब कहते हैं कि क्षत्रिय करे क्षत्रिया धर्मा, असवाई वाके बाढ़े कर्मा। तो कहते हैं कि जो राजा लोग, पहले के राजा लोग, अभी तो देखते हैं अभी जो क्षत्रिय है सुक्षत्रिय है नहीं, सभी आजकल स्वार्थी लोग हो गए, अपनी रक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन सब अपने अपने चल रहे हैं, किसी दूसरे की रक्षा नहीं करते। लेकिन कहते हैं कि जो पहले के लोग थे, जो क्षत्रिय धर्म की अपना धर्म का रक्षा करते थे, उनका क्या होता था? अपनी प्रजा का पालन पोषण करते थे, उनकी रक्षा करते थे। तो कहते हैं कि धर्म पूर्वक प्रजागण का पालन और देश तथा मानव समाज की अगर रक्षा करते हैं तो उनके शुभ पुण्य कर्म सवैया बढ़ता है। इससे विपरीत यदि वे प्रजा को कष्ट देते हैं, जो अपने समाज को कष्ट देते हैं तथा देश एवं समाज की शक्ति पूर्वक रक्षा नहीं करते हैं, तो उनके अशुभ पापादि कर्म सवैया बढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर रक्षा नहीं करते तो उनके पाप कर्म भी वैसे ही सवैया बढ़ते हैं। केवल उन्हीं के नहीं किंतु प्रत्येक मनुष्य के धर्म का आचरण करने से शुभ पुण्य कर्म भी बढ़ती और अधर्म का आचरण करने से अशुभ पापादि कर्म को बढ़ोतरी होती है। अब रही बात कि एक तो समाज में क्षत्रिय समझते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर जो क्षत्रिय है यह गुण सभी मनुष्यों के अंदर होता है। पहले ये बात समझ लें। साहब कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सब मानुष्य में हो, ये सभी मनुष्यों के अंदर पाया जाता है। और सभी के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र वैश्य गुण होते हैं। जैसे में कि ये देखते हैं कि यह से ब्रह्मांड जो है,
तो जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ये ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। जो ये शरीर की रक्षा करता है, तो यहाँ से ये बल, तो इसे कहते हैं क्षत्रिय। देखते हो कोई आपको मारने के लिए दौड़ता है तो आप पहले ही हाथ ऐसे रोकते हो ना, ऐसे करते हो, तो इसकी रक्षा करता है ये पूरे शरीर की। तो ये क्षत्रिय हुआ। और पेट है तो इसमें डालते हो और दूसरे तरफ से निकलता है, तो ये क्या हो गया? वैश्य। और ये पूरे शरीर की ये सेवा करता है, यानी सभी शरीरों का भार को लेकर ढोता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जो नीचे का भाग पैर जो है, तो उसको क्या कहते हैं? शूद्र। इसे समझना चाहिए। तो ये नहीं कि किसी जाति वर्ण की बातें हो रही है, ये मत समझना, लेकिन वर्ण की तरफ से थोड़ा सा इशारा लिए साहब, कि जिस तरह से राजा लोग थे, तो राजा लोग को क्या था कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना और अपने धर्मों का पालन करना। अगर जो राजा अपनी प्रजा को कष्ट देता है, दुख देता है, अधर्मों में झोंकता है, तो अगर पुण्य कर्म करता है, रक्षा करता है, तो उसका धर्म सवैया बढ़ता है। अगर पापादि कर्म करता है तो उसका पाप भी सवैया बढ़ता है। लेकिन कहते हैं कि केवल उन्हीं के नहीं, किंतु प्रत्येक मनुष्य धर्म का आचरण करने से शुभ पुण्य कर्म की बढ़ोतरी होती, और पापादि कर्म करने से, अधर्म का आचरण करने से अशुभ पापादि कर्म की बढ़ोतरी होती है। यानी सभी मनुष्य की, अगर तुम पाप करते हो तो सवैया बढ़ता है, और पुण्य करते हो तो सवैया बढ़ता है। अच्छा, साहब कहते हैं कि जिसको अवधूत यानी विरक्त गुरु, गृहस्थ नहीं, जिन्होंने जंगलों में गया, ऋषि मुनि बन गए और आश्रम का व्यवहार किए, तो उनको विरक्त गुरु कहा जाता है। क्या कहते हैं? विरक्त। तो जो विरक्त गुरु थे, गुरु ने जिस प्रकार का उनको उपदेश द्वारा ज्ञान दिया, उसका मन वही लेकर दौड़ता है। कहते कि जिस जैसा उनको ज्ञान दे देते वैसा ही वो लोग करते हैं। आपको जैसा ज्ञान मिलता वैसा आप करते हो, उनको जैसा ज्ञान मिला तो वैसा वो करते थे। अर्थात उसका मन उसको लेकर उसी तरफ दौड़ता है। अब रही बात, कहते हैं कि आध्यात्मिक उत्तम क्षत्रिय योद्धा जो है, जो गुरु तथा धर्म ग्रंथों से ज्ञानोपदेश प्राप्त कर शरीर रूप गृह में एक साथ रहने वाले गृह स्वामी चेतन आत्मा के विरोधी कुटुंब, नेत्र आदि पंच इंद्रियों समूह से सदा युद्ध करने वाले बस में करता है। अर्थात पांचों ज्ञान इंद्रियों की सत्ता को मिटाकर मन तथा पांच ज्ञान इंद्रियों के से भिन्न एक अपने साक्षी दृष्टा चेतन आत्मा को समझे, वही उत्तम योद्धा क्षत्रिय कहने योग्य है। कहते हैं कि एक तो क्षत्रिय आप समझते हैं कि जो लड़ाई में योद्धा बनकर जीत जाता, तो कहते हैं कि वो देश की रक्षा करने में मिट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उसको हम क्षत्रिय कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि नहीं, उत्तम क्षत्रिय वो होता है जो शरीर रूपी गृह में, ये शरीर है तो कहते हैं कि ये मेरा घर है, चेतन आत्मा का क्या है, ये घर है, इसमें जीवात्मा रहती है। अब कहते हैं कि इसमें पांच जो दुश्मन पांच है इसके भीतर, तो कौन कौन? तो कहते हैं कि पांचों ज्ञान इंद्रिय। जैसे साहब कहते हैं कि जीव के बैरी पांच हैं, जीव का दुश्मन कौन है? तो कहते हैं पांच प्रकार के दुश्मन है। माया के परिवार, तो माया ही तो जीव का दुश्मन है, वही तो इस संसार में सभी मनुष्यों को मोह में, जाल में भ्रमित कर कर और इस संसार में डाले रहता है। तेरा और मेरा का पाठ पढ़ाया है। तो कहते हैं कि ये आंख है, कान है, मुख है, त्वचा है, नाक है, ये जितनी भी ज्ञान इंद्रिया है जिससे मुझे सूझबूझ होता है, आंख से देख करके, कान से सुनकर, नाक से सुगंध लेकर, त्वचा से माने जो चमड़ी है इससे स्पर्श कर कर, और जीभ से स्वाद लेकर के जो ये सब प्राप्त होते हैं मुझे ज्ञान, तो कहते हैं कि यही तुम्हारे दुश्मन है। ये पांच कहते हैं कि नेत्र आदि पांच ज्ञान इंद्रियों के समूह सदा युद्ध करके अपने बस में, कहते हैं कि ये तो अपनी अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। कान तो कहता है पर निंदा सुन लो, है, आंख तो कहता है कि नाच गान देखो,
नहीं, लड़ाई झगड़ा भी देखने के लिए तैयारी में रहता है। जीव तो तरह तरह का स्वाद लेता है, स्पर्श भी करने की इच्छाएं प्रबल होती है, सुगंध भी हम तमाम प्रकार के लेने के लिए इच्छुक रहते हैं। इसलिए साहब भी कहते हैं कि जीव के बैरी 5 हैं माया के परिवार, आपन आपन खींचतो ज्यो जल में घरिया। तो सभी क्या करते हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियां अपनी अपनी स्वाद लेने के लिए अपने अपने जगह से ये जीवात्मा को खींचती है अपनी तरफ। लेकिन साहब कहते कि सच्चा क्षत्रिय वही है, अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियों की सत्ता को मिटाकर मन तथा 5 ज्ञान इंद्रियों से भिन्न एक अपने साक्षी दृष्टा चेतन आत्मा को समझे। कहते कि इन सभी के रस और स्वाद को मिटाकर अपने को अपने स्वरूप का वो बोध करता हूं, अपनी तरफ दृष्टा बनकर देखता हूं कि ये मेरी ज्ञान इंद्रियां जो है वो क्या क्या मांग करती है, क्योंकि ये तुमसे तो लड़ बैठती है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम यहां चलो वहां चलो, ये तो तुम्हें ले जाता है। लेकिन जब तक मुझे इसकी समझ नहीं होती है तब तक मैं स्वयं से कभी लड़ता कहां लड़ता हूं। ये संसार के सभी लोग तो उसी में डूबे हैं। कहते हैं कि जो ये 5 ज्ञान इंद्रियों को जीत लेता है और एक मन है, तो कहते कि इस पर भी राज करता। इस सभी को मिटाकर कहते हैं कि दृष्टा चेतन आत्मा को सिर्फ समझता हो, ये सभी इंद्रियों को नहीं अपना समझता हो। किसको? चेतन आत्मा को जो समझता हो वही सच्चा क्षत्रिय है। ये बाहर में लड़ाई झगड़ा कर कर सीमाओं पर लड़ने वाले को कोई क्षत्रिय नहीं कहा जाता, समझ गए। कहते हैं कि बाहर में लड़ने वाले को कोई सूरवीर बन जाता है तो कहते हैं उसको सूरवीर नहीं कहा जाता। असली सूरवीर वो है जो अपने इंद्रियों पर राज करता हो, उसको जीत लेता हो, उसके वासनाओं में डूबता नहीं, क्योंकि ये जो भीतर की कलह है इस कलह को मिटाता हो। बाहर की झगड़ा तो सभी करने के लिए तैयार होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि पहले भीतर की झगड़ा की बात कर रहे हैं। ऐसा कि जो इन इंद्रियों को जो जीत लेता है, और जो क्षत्रिय अन्य वन में जाकर जानवरों को जो मारता है वो कोई क्षत्रिय नहीं, वो तो हिंसक है व्यक्ति। और यहां तो क्षत्रिय तुम उसी को कहते जो जंगलों में हिरण को मार करके खाए, उसको हम क्षत्रिय कहते। वो क्षत्रिय नहीं, सच्चा क्षत्रिय यही है। क्योंकि व्यास जी भी कहते हैं कि न रणे विद्या छुरो, रण में विजय को प्राप्त करने वाला कोई क्षत्रिय नहीं कहलाता। तो इसलिए कहते हैं साहब कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो अपनी इंद्रियों पर विजय पाना चाहिए। अपने जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं इनके स्वभाव को मिटाना चाहिए और साक्षी दृष्टा बनकर अपने चेतन आत्मा को समझना चाहिए। वही उत्तम योद्धा यानी क्षत्रिय कहलाने योग्य है। जो क्षत्रिय अन्य वन में जानवर जीवों को मारकर अपने जीव का पालन करता है, अर्थात जो अन्य जीवों को मारकर अपना पेट भरता है, वह देखते हुए अपने मनुष्य जन्म को हार जाता है। साहब कहते हैं कि प्रत्यक्ष देखते हुए अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ में नष्ट कर देता है, वो कोई क्षत्रिय नहीं होता है। और लोग कहते हैं कि क्षत्रिय का काम है लड़ाई करना, तो तुम धर्म और को मारते हो पीटते हो, तो वो कोई क्षत्रिय का काम नहीं है। क्षत्रिय वही सच्चा है जो अपने ज्ञान इंद्रियों पर राज करता है। कहते वास्तव में वीर योद्धा क्षत्रिय वह है जो उन 5 ज्ञान इंद्रिय त्वचा, चमड़ी, कान, नेत्र और जिह्वा तथा इनके 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधक, ये माया युक्त ये नाम, ये 5 जो है कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा मन को मंथन करने वाला कामदेव रूप राजा सहित 6 शत्रु गण, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, इनको जो शरीर के भीतर है अतः उन शत्रुओं को घायल करे। कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि ये शत्रु है कौन कौन, तो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और एक मन है। तो कहते हैं कि इनको जो शरीर के भीतर है
उन शत्रुओं को घायल करे जहां मन को मथने वाला कामदेव रूपी राजा हो, वहां जाकर उससे जूझ पड़े और हठ पूर्वक युद्ध करे। कहते हैं कि इसे बार बार इसके साथ लड़ाई करना चाहिए। जो इस शत्रुओं को जीतता हो वो क्षत्रिय है। तुम तो सोचते हो कि गांव में समूचा क्षत्रिय भरे हैं, यही सच्चे क्षत्रिय हैं। कहते कि नहीं, वो सच्चे क्षत्रिय नहीं, सच्चे क्षत्रिय ये है जो कि अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार को नष्ट कर देते हों अपने भीतर में। कहते हैं कि उन शत्रुओं को मारने के लिए शीघ्रता से युद्ध करता हुआ ऐसा निशाना करके सद्ज्ञान विचार रूपी बाण से घायल करे। कहते हैं कि इसे घायल करने के लिए गुरु के उपदेश लेकर के और सच्चे ज्ञान से ही इसे मारा जा सकता है। बार बार इनके ऊपर चढ़ाई करना चाहिए। तो हम तो ऐसा चढ़ाई नहीं करते हैं, हमें तो जो आता है एकदम फ्री में छोड़ देते हैं कि जो करना है वो कर ले, चढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसमें सबसे बलिष्ठ कौन होता है? कामदेव सबसे बड़ा बलिष्ठ होता है। तो कहते हैं कि घायल करके जिससे वह शत्रुगण सर्वथा नष्ट हो जाए। कहते हैं कि ये भीतर से हमारे एकदम मिट जाना चाहिए, कभी जगना नहीं चाहिए। वह सद्गुरु कामादि शत्रु विजय का फल बताते हैं। कहते हैं कि वही व्यक्ति विजेता कहलाता है। जब कामादि शत्रुगण मर जाएं फिर कभी न जी सके, तब जीवात्मा का मरण नहीं होता। कहते हैं कि जिनके भीतर जो जीवात्मा होती है फिर उसका कभी मरण नहीं होता है। और साहब भी कहते हैं कि जीव सोई जो जुग जुग जीवे। तो जुग जुग कब जीवेगा? अब मरण क्यों नहीं होगा? मरण नहीं होने का मतलब हुआ कि अब इसका जन्म भी नहीं होगा, अब इसका जन्म नहीं होगा, तभी तो मरण नहीं होगा। और जब हमारे भीतर से समस्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद सब मिट जाएंगे और इनकी वासनाएं नष्ट हो जाएगी, तो फिर तो कोई सी गर्भाशय में जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। हमारे भीतर तो तमाम प्रकार की कामनाएं पड़ी रहती है। यही कारण है कि व्यक्ति बार बार जन्म लेते रहता है। एक गर्भ से निकला, दूसरे गर्भ की तैयारी कर लेता है, फिर एक से निकला, फिर, और वो भी कोई जरूरी नहीं कि बार बार मनुष्य जीवन मिलेगा। तुमको ये अवसर मिलेगा कि तुम फिर आकर यहाँ पर झपकी मारते रहना, देखते रहना, फिर सत्संग में आते रहना, फिर घर पर वैसे ही चलते रहना। कहना कि ऐसे ही चलता है सारा संसार। अलग उपदेश, एक अलग प्रकार का उपदेश देना, दुनिया ऐसे चलता है, दुनिया में कोई भगवान देखा है? भगवान कोई का पेट चलाता है? तरह तरह की उपदेश देना। भगवान कोई को खाना देता है? जो तुम्हारा ये पूरा जीवन दिया है, जो तुम्हारी श्वासें चलाता है, वो क्या नहीं देता है? तुम रात दिन धंधा पानी खड़े करते रह जाओगे, उसकी जिज्ञासा बन जाए तो तुम पूरा करके भी मिट जाओगे। ये याद रखना, तुम्हारा किया कराया कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारा पेट भरे और रात दिन मेहनत करते, कहाँ उनके पेट भरते हैं। लेकिन जिनके पेट भर रहे हैं उन्हें भक्ति भजन भी करना चाहिए, लेकिन तुम तो नहीं करते। तुम सोचते हो कि हम करता है इसलिए सब हो रहा, ऐसा मान लिए। तुम अपने को कर्ता मान बैठे हो इसलिए। और भी साहब कहते हैं कि कामदेव ही जीव के जन्म मरण का कारण है। जो इस संसार में जिसके अंदर कामदेव है, कहते यही तुम्हारा जन्म मरण का कारण है कि व्यक्ति काम वासनाओं से कभी छूट पाता नहीं है। कहते हैं कि जब काम नष्ट हो जाता है तब जीवात्मा को जन्म मरण नहीं होता, और हमारे भीतर का काम नष्ट नहीं होता। देखते हैं लोगों की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, लेकिन चाहत कभी उनकी चाहत की कभी खत्म नहीं होता, चाहत लगी रहती है। मरण शैया पर सोए रहते हैं, चाहत बनी रहती है, वासनाएं बनी रहती हैं उनके भीतर। और जब तक ये वासना नष्ट नहीं होता तब तक उनका जन्म मरण आदि छूटता नहीं है। इसलिए हमारे भीतर से जितनी भी वासना है, और सबसे पहले तो काम वासना मिटना चाहिए।
इंद्रियां शिथिल हो गई, तुम शांत पड़ गए, वो बातें भिन्न है। हमारे मन में वो वासना बैठ जाती है। इंद्रियां शिथिल है तो क्या हुआ, दांत टूट गए, लेकिन अबहिन भी मन कर रहा है कि चना भूंज कर खाएं। नहीं, मुख तन की चूस लेते हैं, तो अब मुख नहीं मिल रहा तो जूसे पी लेते हैं, है ना। अब तो ऊँख तो छिलाएगा नहीं दांत से, अब वासना पड़ रही है, तरह तरह की स्वाद मांग रहे हैं। अब आंख कह रहा है नाच गान देखने के लिए, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है पतुरिया की नाच, कि कैसा सुगर है, तो चलो गनवे सुन के चिहुक ले उछड़ लेते हैं। हाँ, काम नहीं करता है, लेकिन गाना सुनिए कि उछुक लेते हैं, है ना। नहीं, आंख से नहीं दिखाई पड़ रहा कि कौन है, कैसा रूपरेखा है, कैसा है। काने से गाना सुन के मुड़ी हिला रहे हैं लोग, तरह तरह के स्वादों में लोग डूबे हैं। बुढ़वा से बुढ़वा हो जाते हैं, भक्ति भजन में नहीं जाते हैं, और नाच आ जाता है तो 70 साल के दादा भी जाकर लाठी लेकर के जगह लूट कर बैठ जाते हैं देखने के लिए नाच। ये सभी के भीतर शत्रु है। तुम अपने से लड़ो, औरों से लड़ाई नहीं करना, कहीं और जंगलों में जाकर के नहीं लड़ाई झगड़ा करना। तुम अपने को शांत करने के लिए अधिक से अधिक सुमिरन ध्यान करो, तभी ये शत्रु मरेंगे। अभी भजन गा रहे थे, गुरु ने मोहि दीन्हा अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहे प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। तो कहते कि वो जो गुरु ने जो जड़ी दिया है, पांचों नाग 25 नागिन सूंघत तुरत मरी, तो ये नाम रूपी जो जड़ी गुरु ने दे दिया है। और कहते हैं कि काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी, तो उस गुप्त स्थान का भेद अगर गुरु ने दे दिया मुझे, उस नाम रूपी जड़ी को अगर गुरु ने दे दिया, तो इस जड़ी का स्वाद प्रतिदिन मुझे चखना चाहिए, तभी ये नाग नागिन मरेंगे, नहीं तो मरने वाले। अगर तुम सोचते होगे कि बस ऐसे ही है, तो ऐसे है नहीं। तुम तो भजन गा लेते हो, तभी ये शत्रु तुम्हारे मरेंगे, इस पर तुम विजय पाओगे, और ऐसा मर जाएंगे कि फिर जगेंगे नहीं। ये मर जाएंगे तो फिर मर जाएंगे, तो फिर तुम्हारा भी मरण मिट जाएगा, क्योंकि अब तो जन्म ही नहीं होगा, तो फिर मरना किस बात की। तो हम गाते हैं सिर्फ, समझते नहीं। तो ये जहां गुप्त धरी है, कहते ना कि काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी, इसमें इसके भीतर वो गुप्त धरा हुआ है, रखा हुआ है, जो गुरु ने वह स्थान को बताया कि तुम अपने ख्याल को यहां लेकर जाओ। और जैसे जब हम वहां पहुंचते हैं, ठीक तरह से पहुंचते हैं, पहुंचने में तो बड़ी बाधाएं आती है, कभी मन में तरह तरह के विचार उठते हैं, क्या क्या आते रहते हैं, बड़ी प्रयत्न के बाद तब वहां पहुंचते हैं। और जब वहां वो सूंघती है उसको, उस जड़ी को, तब क्या होता है, तब ये मरना शुरू करते हैं। और हम तो सोचते हैं कि बस ऐसे करने से क्या मिलता, कोनो दुकान थोड़ो चल जाएगा, है ना, कोनो धंधा पानी, कोनो काम नहीं है तो देख लेंगे। काम में रात दिन बिजी रहते हैं हम। इससे बड़ा कोई तुम्हारे लिए इस जगत में, यानी संसार के पूरे विश्व के लोगों को, यह काम के अलावा कोई विशेष काम नहीं है। यह काम जिसका नहीं हुआ, उसका कोई काम नहीं हुआ। जिसने ये काम कर लिया, वो संसार के, जगत के सारा काम करके गया। ये काम किया तभी तुम्हारा सारा काम हुआ, नहीं तो तुम देख लेना आखिरी समय में भी तुम्हारा काम बाकी रह जाएगा। और ये काम कर लो तो तुम्हारा कल का कल ये सारा काम खत्म। तुम कहोगे कि कर कर कोई मतलब, ये बातें तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, बस यूं ही लगे रहोगे, हो रहा तो ठीक, नहीं हो रहा तो भी यह बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा आकर। यहां कुछ रखा उखा है नहीं। तभी साहब कहते हैं कि
जब जिनके भीतर से ये सभी वासनाएं मिट जाती है उनका जन्म मरण छूटता है। कहते उसके विपरीत जो काम वासना को नहीं मारता है वह तुच्छ विषयों में स्नेह करने वाला परमात्मा राम की प्राप्ति बिना माइक पदार्थों में फंसकर अपने स्वरूप ज्ञान को खोकर जन्म मरण रूप संसार चक्र 84 लक्ष योनियों में चला जाता है, कभी वह मुक्त होता नहीं है। वो कभी मुक्त नहीं होता। कहते हैं कि जब तक तुम उस जड़ी को तुम्हारा नाग नागिन पहुंचकर सूंघते नहीं है, जब तक तुम उस मुकाम पर नहीं पहुंचते हो, जब तक उस इन पांचों नागों को जब तक तुम मारते नहीं हो भीतर में अपने, तब तक तुम्हारा वासना कभी मिटता नहीं है। ये दबाने से दबता नहीं, ये साधना से मिटती है। और साधन तो करना ही चाहिए, क्योंकि साहब ने कहा कि कितना घंटा साधना करना है नहीं मालूम, 3 घंटा। कहते 5 पहर गए काम में, 3 पहर गए सोए, 1 पहर हरि भक्ति बिन मुक्ति कैसे हो। जब तक 1 पहर हम वह साधन नहीं करते हैं तब तक यह नाग नागिन मरने वाला नहीं है, याद रखना। तब तक तो वहां पर पहुंचवे नहीं करता है सूंघने के लिए उस द्वार पर। और तुम भी तो आराम से मजे में इसको सूंघने के लिए छोड़ दिए हो कि भाई मत जाओ, तुम इसी विषय में विषयानंद में आनंद लो। हम परमानंद में आनंद क्यों ले, विषयानंद में आनंद लेंगे। और संसार के प्रत्येक मनुष्य इस विषयानंद में आनंद लेता है, परमानंद का आनंद लेने में उसको कोई रस नहीं है। और चिढ़ाने के लिए तो साधु खड़े हैं, साधु संत है कि नहीं। वो साधु को बताएंगे, वो साधु का मिसाल देंगे, वो जेल में गया, वो ठेल में गया, ऐसा ऐसा कहते रहे। आज कलयुग में कोई साधु है? पहला प्रमाण देंगे, जैसे लगता है कि सारा ज्ञान इनको उतर कर आ गया है, ये सदगुरु उपस्थित हो गए। अपने तो घर में तमाम प्रकार के बच्चे पैदा कर कर खड़ा है, दूसरे को साधु देखते फिरता है। तुम क्यों नहीं बन जाता भाई साधु? तुमको किसी ने रोका है? अब तो तुम्हारे बच्चे हो गए, बीबी हो गए, तुम तो साधु बन जाओ। अब तो बन जाओ, तब ना सही, अब तो सही, अब तो बन जाओ। करता कुछ नहीं, संसार की अवगुणों को पूरा कैच करता है, सद्गुण कभी धारण व्यक्ति करता नहीं। इसलिए साहब कहते कि उन 6 शत्रुओं में सबसे प्रबल जो कामदेव है उसे तो इस प्रकार मारो कि वह फिर जीने न पाए। कहते हैं कि उस शत्रु को, जो सबसे बड़ा जो कामदेव है, उसको ऐसा मारो कि कभी जिंदा न होए। क्योंकि इस दुर्जय कामदेव ने तो ब्रह्मा विष्णु शिव और ऋषि मुनि आदि अनेकों को अपने बस में कर लिया है। अतः उसी के जीतने से जीव सर्व विजयी कहलाता है। कहते हैं कि जो अपने कामदेव को जीत लेता है, क्योंकि यह कामदेव न ब्रह्मा को छोड़ा, न विष्णु, न शिव, न ऋषि मुनि, किसी को यह कामदेव छोड़ा नहीं है। कहते ये सबसे बलवान है, और जिसने इस कामदेव को मारा वह सर्व विजेता कहलाता है। क्योंकि कामादि भीतर के शत्रु है, उनका आक्रमण सदैव होते रहने से सदा भय बना रहता है व्यक्ति के भीतर कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं। इसलिए सबसे प्रबल वही है, उस कामदेव को अवश्य मारना चाहिए। और व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने जीवन में शादी हुआ है या नहीं हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम परिवार में, उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें भी ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं तुम महीने दिन का ब्रह्मचर्य का पालन रखो, 6 महीने में रखो, साल भर का रखो, धीरे धीरे उस पर विजय पाओ। और जब तुम विजेता बनोगे तब तुम्हारा ये कामदेव शत्रु मिटेगा। जिस स्वाद को हम आदी हो जाते हैं तो वो स्वाद बार बार मुझे चखने का आदत पड़ जाता है। इसलिए स्वाद का स्वादी बनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बार बार मांग करने लगता है।
घर द्वार काम काज करना है, लेकिन कुछ नियम, इसलिए तो हम गुरु के पास जाते हैं कि हम कुछ नियम का पालन करें। और साहब कहते हैं कि उनसे रहित होने के लिए जिज्ञासुओं को चाहिए कि परमानंद परमात्मा राम में अपनी स्थिति सदा रखे, क्योंकि जिस स्थान पर बताया गुरु ने जो नाम दिया, सदा उसमें निरंतर ही उसमें रमण करने वाला रमता से अपनी परिचय करता रहे, क्योंकि गुरु ने जो नाम दिया और उस नाम का स्मरण सदा करते रहना चाहिए। तभी तुम्हारा मुक्ति प्राप्त हो सकता है, अन्य उसके अलावा कोई उपाय नहीं कि तुम इतना दान दे दिया, इतना धर्म कर दिया, ये तीर्थ में चला गया, वो व्रत कर लिया, वो उपवास कर लिया। इन सब चीजों से तुम अपने ऊपर कभी विजय नहीं पा सकते, और जब तक व्यक्ति इन पर विजय नहीं पाता है तब तक वह क्षत्रिय नहीं कहलाता। तो न तुम ब्राह्मण बन पाते हो, न क्षत्रिय बन पाते हो, न वैश्य बन पाते हो, न शूद्र बन पाते हो। शूद्र वही है जो सेवा जीते। हाँ, सेवा सदगुरु आनी, तो न हम सेवा में रह सकते, न अपने इंद्रियों पर विजय पा सकते। हाँ, न क्षत्रिय बने, न सच्चा वैश्य ही बन पाए कि धर्मों के लिए अपना धन को मिटा देना, ऐसा भी न बन पाए। न ब्राह्मण ही बन पाए कि उस ब्रह्म को पहचाने। और इनमें से कोई एक भी काम कर लो तो तुम आत्मा को जान लोगे, तुम्हारा ये मिट जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि क्षत्रिय करे क्षत्रिया धर्मा, सवाई वाके बाढ़े कर्मा, जिन अधु गुरु ज्ञान लखाया, ताका मन ताही के ले धाया। तो इसलिए कहते हैं कि तुम ऐसे जैसे ही उस इन 5 शत्रुओं की मारने की चेष्टा करते हो, तो भीतर से तुम्हें परमात्मा ऐसी शक्ति भी प्रदान करता है जिससे कि ये तुम्हारे जो 5-6 शत्रु हैं इस सदा के लिए मिट जाए। और ये ज्ञान की बाण से ही मिटते। गुरु ने ज्ञान जो लखाया और हमें साधना का जो मार्ग दिया, तो इसका निरंतर ही हमें वहां पर सुमिरण करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। भागिया